हेलो एंड वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है डेट 29 जनवरी 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे 29 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ में उनके फैक्ट भी देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जीएस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से, या फिर आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ। तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा अभी नया ऐप लॉन्च किया गया है डिजिटल संसद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल संसद, ऑप्शन 3। बात कर लेते हैं भारतीय लोकसभा के बारे में। तो भारतीय लोकसभा संसद का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद भी है। वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है? तो अभी 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है। अच्छा, भारतीय लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? तो टोटल स्ट्रेंथ है 552, जिसमें से अभी कितने मेंबर हैं? तो 543 मेंबर अभी मौजूदा लोकसभा में हैं। डिजिटल संसद ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय संसद के इंटरलिंक्ड पोर्टल की लगभग सभी प्रमुख सामग्री इस ऐप में उपलब्ध होगी। इससे पहले अभी तक सभी सांसदों को संसद के अंदर लैपटॉप या फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो अब इस ऐप के माध्यम से भारतीय संसद की सभी जानकारी सभी सांसदों को मिल पाएगी। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी डे किस दिन मनाया गया? तो डेटा प्राइवेसी डे अभी हाल ही में 28 जनवरी को मनाया गया है। डेटा प्राइवेसी डे से जुड़ी बातों पर बात कर लेते हैं। तो डेटा गोपनीयता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी डे मनाने की शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 1981 से। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक करता है। अभी जनवरी में जो कुछ मुख्य दिवस मनाए गए हैं, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस यानी एनआरआई डे मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जेडएसआई ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ पारित नियमों को रेखांकित किया है? तो यह किस राज्य के हैं? मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जेडएसआई ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। 1944 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है। अब आगे बात कर लेते हैं इस ब्रिज के बारे में। तो इस ब्रिज को जिंग किंग ज्री, नाम ध्यान रखिएगा, जिंग किंग ज्री भी कहा जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजाति ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ कर किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। तो इन ब्रिज को जो महत्वपूर्ण है, इन धाराओं इस मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, ये मेघालय राज्य के हैं। तो मेघालय के बारे में आपको जान लेना है कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई है? तो अभी हाल ही में 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। काफी महत्वपूर्ण है लाला लाजपत राय, जो कि हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी अभी 157वीं जयंती मनाई गई है।
लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में 28 जनवरी 1865 को। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार और स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। साथ में भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे। लाला लाजपत राय को उनकी देशभक्ति के लिए पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब का खिताब भी मिला है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब का खिताब किसे मिला है? लाला लाजपत राय को। हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1 अरब डॉलर, ऑप्शन फर्स्ट। बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल के सीईओ कौन है मौजूदा? सुंदर पिचई, जो कि भारत के मूल के निवासी हैं, वह गूगल के सीईओ हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। भारतीय एयरटेल जो कि भारत की दूरसंचार कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 को, 7 जुलाई 1995 को। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। फाउंडर का हिंदी मतलब है संस्थापक। तो एयरटेल के संस्थापक है सुनील भारती मित्तल और सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा मोटर्स को मिली है। तो ये भी एक करंट अफेयर है कि टाटा मोटर्स को यह चौथी बार स्पॉन्सरशिप मिली है महाराष्ट्र ओपन की। यह टूर्नामेंट किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो महाराष्ट्र ओपन टूर्नामेंट किस स्टेडियम में खेला जाना है? तो इसको बालेवाड़ी टेनिस स्टेडियम जो कि पुणे में है, तो वहाँ खेला जाएगा महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट। और इसकी स्पॉन्सरशिप चौथी बार टाटा मोटर्स को मिली है। हाल ही में टाटा ग्रुप को आईपीएल की भी स्पॉन्सरशिप मिली है 2022 के लिए। महाराष्ट्र ओपन टूर्नामेंट का आयोजन कब होगा? 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होगा। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया का एकमात्र एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है और भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन भी महाराष्ट्र ओपन टूर्नामेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। तो हाल ही में इंडियन मॉर्टगेज गारंटी कॉरपोरेशन यानी आईएमसीजी ने हाउसिंग लोन के लिए किस भारतीय लिमिटेड कंपनी के साथ साझेदारी का ऐलान किया है? तो अभी आईएमसीजी जो कि हाउसिंग लोन के लिए एमएचआईएल कंपनी यानी मुथूट होमफिन इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आईएमसीजी ने अभी एमएचआईएल यानी मुथूट होमफिन इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो कि हाउसिंग लोन प्रदान करने वाली कंपनी है। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी यूनाइटेड किंगडम के स्टैनलो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाएगी? तो स्टैनलो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ भारत की कौन सी कंपनी सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाएगी? तो एसआर ग्रुप द्वारा यूनाइटेड किंगडम के स्टैनलो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा। अगला है 28 जनवरी को पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में 28 जनवरी को पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है और यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है इसका शुभारंभ। अब बात कर लेते हैं पंडित जसराज जी के बारे में। तो पंडित जसराज जी का जन्म हरियाणा के हिसार में 1930 में हुआ था। इनको पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है 1975 में, पद्म भूषण 1990 में मिला है और पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका है। काफ़ी बड़े लेजेंड हैं हमारे देश के जिनका निधन हो गया है और इनके नाम से अब एक सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ भी किया गया है। बात कर लेते हैं तो इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने लघु ग्रह 2006
VP 32 का नाम पंडित जसराज रखा है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। तो IAU ने लघु ग्रह 2006 VP 32 का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है। हाल ही में इवान डोडिग और, नाम याद रखिएगा, इवान डोडिग और क्रिस्टिना माल्देनोविक की जोड़ी ने किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ओपन के मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है? तो अभी हाल ही में कौन सा टेनिस ओपन चल रहा है? तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में इवान डोडिग और क्रिस्टिना माल्देनोविक की जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही बात कर ले तो कुछ दिन पहले सानिया मिर्जा ने हार के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो इवान डोडिग और क्रिस्टिना माल्देनोविक की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो दक्षिण मोबुआंग गांव किस राज्य में है जिसको अभी हाल ही में ODF प्लस घोषित किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो दक्षिण मोबुआंग गांव मिजोरम राज्य में है जिसको अभी हाल ही में ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। ODF प्लस का मतलब क्या होता है? तो जिस गांव में 100% टॉयलेट अगर खुले में ना जाया जाए, मतलब मुक्त हो, तो उस गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया जाता है। यह गांव मिजोरम में आइजोल जिला है, वहां का प्रखंड है एबाग। तो वहां पे ये गांव पड़ता है आइजोल जिले में, मिजोरम के। 2021 में इसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस गांव को 2021 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड, ये चारों नाम आपको बड़े नाम दिख रहे होंगे, अमेजॉन, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इस बार एप्पल जो कि सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड बना है दुनिया भर में। 2020 में भी एप्पल को ही इसका टाइटल मिला था, मूल्यवान ब्रांड जो बना था एप्पल। हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही था। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़िए GS कैरियर एकेडमी के साथ, जहां आपको डेली करंट अफेयर सबसे पहले मिलेगा। साथ में आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी के में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।